जय भीम साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संजय जगताप इस चैनल पे। अभी अभी बिहार विधानसभा का आम चुनाव हुआ, उसके रिजल्ट्स भी आ गए और एनडीए पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है और महागठबंधन जो है बिहार में पूरी तरह से नाकाम रहा। और इसी चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने अपनी जो सीटें हैं वो बरकरार रखी है। साथ में बहुजन समाज पार्टी की एक सीट चैनपुर से जो है वहाँ पे जीत हासिल की है। और ये जीत कोई आसान जीत नहीं थी। पिछली बार भी इसी विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन के माध्यम से रिकाउंटिंग कर करके बसपा के प्रत्याशी को पिछली बार हरा दिया था। इस बार भी वही कोशिश हुई और इस बार जो कार्यकर्ता बसपा के थे वो डटे रहे। रिकाउंटिंग होती रही, लेकिन आखिरकार जो पिंटू यादव जी है, सतीश यादव जी, वो 30 मतों से जो है वो जीत गए। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष कार्यकर्ताओं को करना पड़ा। कोई और पार्टी को जीत, यानी अपने प्रत्याशी को जीतने की तकलीफ इतनी नहीं उठानी पड़ती जितनी बसपा को। और भी पार्टियां थी, उनके रिजल्ट घोषित हो गए, कौन जीता, किसको ज़्यादा वोट मिले कम मिले सब रिकॉर्ड हो गया। लेकिन आखिरी जो सीट रही वो चैनपुर की रही। रिकाउंटिंग पे रिकाउंटिंग होते रहा और वोट घटाने का काम करते रहे, लेकिन करेंगे कितना। आखिरकार हार मानना पड़ा और बहुजन समाज पार्टी के पिंटू यादव जो है, सतीश यादव जी जीत गए। इसलिए इस बात पर अभी ये रिजल्ट के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया में चर्चा ही होगी, समीक्षा होगी, क्योंकि सोशल मीडिया को बहुजन मीडिया माना जाता है और बार बार कहा जाता है कि ये बहुजन मीडिया है। बहुजन मीडिया की जो बात है, ये मैं नेशनल दस्तक शंभू कुमार जी को फॉलो करते रहा हूँ। शंभू कुमार जी बसपा के हाथी चुनाव को लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन इस विधानसभा के आम चुनाव में बिहार के उन्होंने बसपा को जितना चाहिए उतना कवर नहीं किया। और जितने भी सोशल मीडिया में चैनल है, फिर हमारे वैभव कुमार जी है, DNN वाले, दलित दस्तक है, नेशनल चौपाल है, बिहारी सुल्तान है, इन सबको फॉलो कर रहा था। और ये फॉलो करते समय क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यहाँ से अंदाज लगा रहे थे। और 2015 का 2020 का रिजल्ट भी देखा। पिछली बार क्या हालात हुए थे 2020 के, वो भी हमने देखे थे। 2015 में क्या हुआ था उसका रिकॉर्ड निकाला और तभी क्या रिजल्ट आ सकता है इसकी थोड़ी सी जानकारी थी। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट के एक दिन पहले हर कोई अपने अपने तरीके से क्या हो सकता है ये बता रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया वो कुछ और ही आया। यानी जो बहुजन मीडिया है, जो समीक्षा कर रहा था रिजल्ट के पहले, वो कुछ और था और रिजल्ट आया कुछ और है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उन पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात को बहुजन मीडिया को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुजन राजनीति और जो पारंपरिक राजनीति चल रही है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो राजनीति करती है
और जिस तरह की राजनीति करती है, वो राजनीति और जो बाकी पार्टियां जो कर रही है उनकी राजनीति में बहुत बहुत ज़्यादा फर्क है। और इसलिए जब दो गुट बड़े बड़े जो जातिवादी मानसिकता रखने वाले, जो दलित और मुस्लिमों को साथ लेना ही नहीं चाहते, ऐसे दो बड़े गुट, फिर एनडीए हो या इंडी गठबंधन हो, ये एक बड़े समाज को साथ में लेना ही नहीं चाहते राजनीति में, और उसके साथ में बीजेपी के साथ में कुछ पार्टियां है, कांग्रेस और उसके साथ में कुछ पार्टियां है, और इनके दोनों के बीच में जो बाइनरी बनाकर क्रिएट करके ये जो चुनाव लड़ाया जाता है, और वो पारंपरिक दृष्टि से चलता है। उनकी जो तरीके हैं राजनीति करने के, उनके प्रचार के तरीके, उनका अपना एक तरीका जो बनाया हुआ है, उस आधार पर उनकी राजनीति चलती है। और कांग्रेस के साथ में भले ओबीसी के हो, दलित कुछ नेता हो उनके साथ में, या बीजेपी के साथ में कुछ हो, क्या ये बहुजन विचारधारा को मानने वाले हैं? जैसे कि कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, आम आदमी पार्टी है। क्या ये बहुजन जो विचारधारा है उस विचारधारा के समर्थन में या उस विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टियां हैं? उनके नेता भले ही पिछड़े समाज से क्यों न हो, इसको सोचना, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ नेता ओबीसी होने से या पिछड़ा होने से वो बहुजनवादी नहीं होता, या नेता जो है वो दलित समाज से होने से वो बहुजनवादी नहीं होता, अम्बेडकरवादी, फुले शाह अम्बेडकरवादी नहीं होता। इनको कांशीराम जी चमचा कहते थे, चमचा युग उन्होंने लिखा हुआ है। और इसलिए बहुजन मीडिया को चाहिए कि बहुजन मीडिया, अगर आप अपने आप को कहते हो, तो बहुजन जो सोच है, जो विचारधारा है, उसका समर्थन करने वाली पार्टी के साथ में उनको पूरी तरह से खड़ा रहना जरूरी है। क्योंकि जब मान्यवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तो कुछ चीजें सामने रखी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ये पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, पहले एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, ये पहला मुद्दा है। और उसको आगे जाकर उन्होंने कहा, राजनीति चले न चले, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। विधायक या सांसद आए न आए, हमारी जो सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई वो रुकनी नहीं चाहिए। और इसलिए अगर राजनीति में सफल होना है तो कांशीराम जी कहते हैं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति सफल नहीं हो सकती। और इसीलिए जब हम राजनीति कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जब राजनीति करती है, तो जो चाणक्यवादी जो या मनुवादी या जातिवादी और सामंतवादी जो राजनीति है, उस विचारधारा के आधार पर राजनीति बसपा नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी, ना करेगी। यानी विचारधारा के साथ किसी भी तरह का कोई भी हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारी जो सोच है, जो महापुरुषों की सोच है, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। भले हमारी सीटें कम आ जाए, हम हमारी लड़ाई अपनी तरीके से लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये सब काम जब चलता है, सभी पार्टियां, अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कीजिए, सभी ने धन्ना सेठों से पैसा लिया है, सामंतवादी लोगों से पैसा लिया है, उस आधार पर उनकी पार्टियां चलती है, संसाधन वहाँ से उनको मिलते हैं, तो उस आधार पर उनका प्रचार प्रसार होगा। ये हमें लेकर के चलना है कि ये तो उनका चलने वाला है। और ये सब इसलिए होता है
क्योंकि बहुजन जो सोच है, जो महापुरुषों की सोच है, वो लोगों तक ना पहुंचे। और इसलिए बसपा की राजनीति और बाकी पार्टियों की राजनीति में फर्क मिलेगा। कई लोग कहेंगे कि बहन मायावती जी को और रैली करनी चाहिए थी, कुछ और सुझाव देंगे। और ये सुझाव देने का काम जो है ना, ये सबसे आसान काम है, बहुत आसान काम है, घर बैठे करना है वो। लेकिन हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास जो लोग हैं, उस आधार पर हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो क्षमता है, उस आधार पर हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं, इसका बजटिंग, इसका प्लानिंग, इसका जो स्ट्रेटजी है, वो जो बसपा की जो सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। और उनका जो अनुभव है वो शायद ये जितने भी बहुजन मीडिया चलाने वाले जितने भी चैनल के लोग हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा वो बहन जी को जो है उसका अनुभव है। क्या उनको पता नहीं रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अपने पास जो सीमित संसाधन है, सीमित हमारे पास जो लोग हैं, जो विचारधारा को लेकर के चलने वाले हैं, उस आधार पर ही हमारी राजनीति चलेगी। वक्त लगेगा, लेकिन ये होगा जरूर। और इस कड़ी को एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जोड़ने का काम ये हमें करना पड़ेगा। और इस राजनीति को, जो बहुजनवादी राजनीति है, द्वेष की या तिरस्कार की या दुश्मनी की राजनीति बसपा नहीं करती है। हमारी जो राजनीति है, मानवतावादी राजनीति है। कांशीराम जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है बैलेट से है, लेकिन वक्त आने पर हमें बुलेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बुलेट का मतलब ये नहीं कि हमें हिंसा करनी है, हमारे हक पाने के लिए हमें संघर्ष करना है, जो चैनपुर की सीट पे हमें करना पड़ा। उस आधार पर, यानी वोटिंग हो गई तो काम हो गया, काउंटिंग हो गई तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी, जीतने के बाद भी, पूरी तरह से वोट मिलने के बाद भी संघर्ष करना पड़ा प्रशासन के साथ में, तभी जाके ये जीत हासिल हुई है। तो ये जैसे संसद में जाएंगे या विधानमंडल में जाएंगे तो वहां पे भी संघर्ष करना पड़ा। तो ये जो सोच है, जो बहुजन विचारधारा की जो सोच है कि हमें द्वेष की, तिरस्कार की, दुश्मनी की राजनीति नहीं करनी है, हम किसी को हराने के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने आप को ऊपर उठाने के लिए लड़ रहे। और राजनीतिक सत्ता की एक ऐसी चाबी है, जो मास्टर चाबी है, जिसके आधार पर ही हम इस आंदोलन को चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। ये सोच जब तक हम समाज तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये हम राजनीति में सफल नहीं होंगे। मुश्किल होगा, तकलीफ होगी, संघर्ष है, लेकिन आज नहीं तो कल इसको लोग समझेंगे। और इसीलिए जितनी भी बहुजन मीडिया है, उनको इस बात को लोगों तक पहुंचाना ये उनका काम है कि हम दुश्मनी की राजनीति नहीं करते, हम द्वेष और तिरस्कार की राजनीति नहीं करते, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हमारे बारे में बुरा सोचने वाले का भी हम अच्छा सोचते कि उनका भी भला हो। और इस मानवतावादी सोच से बने हुए संविधान को लागू करना यह हमारा उद्देश्य है, और समतामूलक समाज का निर्माण करना यह हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हमारी राजनीति इन सभी पार्टियों के साथ अलग है। तो भले राष्ट्रीय जनता दल जो है तेजस्वी यादव चला रहे, वो प्रमुख है वहाँ के, है तो पिछड़े समाज से, लेकिन क्या वो बहुजनवादी है? मुझे नहीं लगता। जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता है अखिलेश जी यादव, क्या वो बहुजनवादी है क्या? तो इस बात को समझना, वो नेता भले ही पिछड़े से क्यों न हो, पिछड़ी समाज से क्यों न हो, या दलित समाज से क्यों न हो, आदिवासी समाज से क्यों न हो, अगर वो जो है वो बहुजनवादी विचारधारा के साथ, मानवतावादी विचारधारा के साथ अगर नहीं है, तो उनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखना, उनके बारे में सोचना कि भाई वो बहुजनवादी है, ये लोगों को अंधा बनाने का काम है। और ये काम बहुजन मीडिया को नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बसपा की एक भी सीट जो है वो मानवतावादी विचारधारा की जीत है। बाकी जो सीटें आई है वो
जो है वो इस सामंतवादी और जातीयवादी सोच रखने वाले लोगों की जीत है और धन्ना सेठों की जीत है। ये आम जनता की जीत नहीं है। इसका प्रोपोगंडा करना, इस मामले में प्रोपोगंडा सच बात है, इसको लोगों तक पहुंचाना, ये जो है ये काम सोशल मीडिया ने करना चाहिए। बसपा अपनी तरीके से, अपने ढंग से जो डूज एंड डोंट्स कांशीराम साहब ने दिए हैं उसको लेकर ही चलने वाली है और इस डूज एंड डोंट्स को समझना उतना आसान नहीं है। बाबा साहब जी ने जब राजनीति शुरू की थी, जब ये उनकी पार्टियां चुनाव लड़ रहे थे, उनको उत्तराधिकारी नहीं मिला जो उनके डूज एंड डोंट्स को फॉलो करे और इस आंदोलन को लेकर चले। कांचीराम साहब के वक्त में कांचीराम साहब ने जो महापुरुषों की जो कही हुई बातें हैं उसको लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी बनाई, डूज एंड डोंट्स जो है उसको लेकर बहन कुमारी मायावती चली है और इस आंदोलन को कांचीराम जी के साथ में उन्होंने सपोर्ट किया है, साथ दिया है। उस तरह का साथ शायद बसपा में अभी बहन कुमारी मायावती जी को नहीं मिल रहा है और बहन जी चाहती है कि ऐसे जो दूसरे जो सेकंड लेयर के जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता है वो उस ताकत के बने जैसे बहन जी थी कांचीराम जी के वक्त में। तो ऐसा अगर दूसरी हमारी जो है लेयर बन जाए तो ये आंदोलन बहुत तेज़ी से और मजबूती से बढ़ेगा और उस तरह से बनता है। आगे जाके बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह की इस आंदोलन की ताकत बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो जो है वो शायद नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश जो है बहन मायावती जी कर रही है। तो उससे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पता नहीं 2027 का रिज़ल्ट क्या होगा, वहाँ पे क्या माहौल बन रहा है, उसके बाद 2029 में क्या हुआ, लेकिन राजनीति ये तो चलती रहेगी। लेकिन हमारे राजनीति में कुछ ब्रैकेट्स है, उसके साथ ही हमको चलना पड़ेगा। हम किसी के साथ में उस तरह की राजनीति नहीं कर सकते जो कांग्रेस कर रही है या समाजवादी पार्टी कर रही है या राष्ट्रीय जनता दल कर रही है या तृणमूल कांग्रेस कर रही है या AIADMK जो चल रही है, उनके हिसाब से हमारी राजनीति नहीं चलेगी। हमारे राजनीति का एक ढांचा है, उस ढांचे में हम लोग राजनीति कर सकते हैं और इस ढांचे को इस देश में पूरी तरह से सक्षम करना, इसी से ही हमारा देश का भला होने वाला है। तो इस ढांचे को, इस राजनीति को, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को सफल करना ये हमारा उद्देश्य है। जो कुछ बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है उस पर आप सोच विचार करें, चिंता करें और अपना निर्णय आप खुद ले। जय हिंद।